अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, और मैंने आपको बताया था कि वाटर हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़। तो उसमें से हमने कल के क्लास में एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, डैट इज़ द सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर, ठीक है, जिसमें हमने उसकी सॉल्युबिलिटी को देखा था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है हीट कैपेसिटी। ठीक है, कि वाटर की हीट कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, वाटर हैज़ ग्रेट एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट विद मिनिमम ऑफ चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर। ठीक है, वाटर के अंदर ये एक ग्रेट कैपेसिटी है कि वो हीट को बहुत ज़्यादा लेवल पे एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन वो उसका अपना जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, लेकिन अब इसकी एग्जांपल आप बिल्कुल हमारी ना मेरी कोशिश ये होती है कि साइंस को पढ़ते हुए ना इसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, इसमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए ना मैं आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स नहीं देती कि जैसे पता नहीं कोई मार्फत की बातें हो रही है कि ऐसा पता नहीं किसी और ही दुनिया में होता होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको वो एग्जांपल्स देती हूँ जो बिल्कुल डेली लाइफ में हमारी आंखों के सामने, जो रोज़मर्रा इवन के आम अनपढ़ इंसान भी वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक बिल्कुल इस तरह ही है कि अब हम कोई भी गर्म चीज़ लेते हैं। ठीक है, उसे ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं कि लाइक अगर एक दूध का गिलास ले लूँ मैं, ठीक है, दूध का गिलास ले लूँ, वो गर्म है। ठीक है, अब मैंने उसे ठंडा करना है, मैं क्या करूँगी कि एक और बर्तन लूँगी, उसमें पानी डालूंगी, पानी डाल के जो दूध वाला बर्तन है वो उसके अंदर रखूँगी और देन उसको वाटर में हिलाऊंगी। तो मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि जो एक्चुअल मेरी जो दूध है, जो मेरी वो जो चीज़ है, जो भी सब्सटेंस है, उसकी जो हीट है ना वो वाटर एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, और हम कोई ऐसा ही बर्तन लेंगे कि उसकी कंपोजिशन ऐसे जिसमें से हीट पास हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि उसकी हीट उधर ही रहे और उसकी हीट उधर ही रहे और वो ट्रांसफर ही ना हो। तो इसीलिए हम वो स्टील का ग्लास लिया। स्टील मतलब उसमें से हीट पास आउट हो जाती है। जैसे कि अब स्टील की चीज़ में आप कोई भी चीज़ गर्म करो तो उसकी पूरी बॉडी भी साथ हीट अप हो जाती है। ठीक है, तो अब अक्सर माएँ हमारे घरों में क्या करती हैं कि दूध को उबाला दिलाती हैं, तो वो पतीली गर्म हो जाती है, तो वो परात लेके उसमें एक खुला बर्तन लेके उसमें पानी डाल के तो उसके अंदर रख देती है। क्यों रख देती हैं, ताकि दूध ठंडा हो जाए। ठीक है, और उससे फिर हम फ्रिज के टेम्परेचर पे एडजस्ट कर लेते हैं। हम बिल्कुल गर्म चीज़ उठा के फ्रिज में नहीं रख सकते, वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए उसका टेम्परेचर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, वाटर का सहारा लेते हैं। कोई भी चीज़ हम डायरेक्ट ठंडी करने के लिए अगर फ्रीज़र या फ्रिज में रख देते हैं तो वो ख़राब होने का खतरा होता है उसमें। ठीक है, तो इसी वजह से मतलब ये चीज़ होती है कि वाटर जो है उसके पास एक ग्रेट एबिलिटी है। ठीक है, कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अब जैसे वो दूध का गिलास जो था वो मैंने पानी वाले बर्तन के अंदर रखा, तो पानी बहुत, ये नहीं मेरा दूध का गिलास तो बहुत तेज़ गर्म था, लेकिन अब उसका मतलब अब ये नहीं है कि जितना तेज़ गर्म दूध का गिलास था उतना ही तेज़ गर्म पानी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि पानी का टेम्परेचर में बहुत मिनिमम चेंज आएगा। लाइक अगर ठंडा पानी था तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मतलब बिल्कुल इतना को होगा कि आप उसको काबिल कबूल होगा कि आप उसको टच कर सको। ठीक है, इतना तेज जला देने वाला गर्म नहीं होगा। लेकिन जो स्टील का गिलास था, दूध का गिलास था, अगर आप उसको अपनी फिंगर टच करोगे वो जला देने वाला गर्म था। ठीक है, तो ये जस्ट इसके एक छोटी सी एग्जांपल की बात करने का मकसद सिर्फ यही था कि जो वाटर है उसकी एक हीट कैपेसिटी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, और उसके अपने टेम्परेचर पे इतना खास फर्क नहीं आता। दी स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ दी वाटर, अब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से क्या मुराद है कि दी नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेल्सियस इज़ 1। ठीक है, तो इसमें अब यही है कि अब कोई भी चीज़ है, रूम टेम्परेचर हमारा होता है 25 डिग्री सेल्सियस, वो सारा बियरेबल है। लेकिन अब जैसे मैंने उसको टेम्परेचर उसका मतलब लाइक ज़्यादा कर दिया, उसको हीट ज़्यादा दे दी, दूध मेरा गर्म हो गया। ठीक है, तो वो जो दूध का गिलास है जब वो गर्म हो गया तो अब मैंने उसको, अब वाटर का टेम्परेचर फिर रेज होगा जब मैंने वाटर के अंदर उसको रखा कि वो हीट को एब्जॉर्ब करे, तो उससे क्या होगा कि वाटर का अपना टेम्परेचर 15 to 16 हो जाएगा। मतलब कि और फ़र्क कितना आया, सिर्फ 1 का, एक डिजिट का फ़र्क है। वाटर का अपना टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब मैंने उसके अंदर वो दूध जो रखा है, दूध का जो गिलास वाटर के अंदर रखा है ठंडा होने के लिए, तो उसने वाटर के टेम्परेचर को माइनर सा चेंज दिया। तो वो चेंज उसने तकरीबन कितना दिया, 1 डिग्री सेल्सियस का। तो 1 डिग्री सेल्सियस कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल बियरेबल है। तो ठीक है, दिस इज़ बिकॉज मच ऑफ द एनर्जी इज यूज टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो वही बात है कि जो भी एनर्जी वगैरह उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, इस वजह से एनर्जी वहाँ से
रिलीज हो जाती है, ठीक है। और वो एनर्जी फिर फर्दर एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो वो जो हीट है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम वाटर को एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वाटर थस वर्क एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट एंड हैंस प्रोटेक्ट लिविंग मटेरियल अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस, ठीक है। और वाटर ही हमें मतलब जो सडन हमारे थर्मल चेंजेस होते हैं कि लाइक आप ये कह लें कि अगर बहुत ज़्यादा हीट है बाहर टेम्परेचर में, हमारे बाहर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट है, तो वो जो हीट हमारे बाहर टेम्परेचर में हम क्या करते हैं कि हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है कि वो हमारी बॉडी की हीट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और प्रेस्पायरेशन की सूरत में हमारी बॉडी से वो बह जाता है पसीना बन के, ठीक है। और लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है और हमारी बॉडी इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो हम क्या करते हैं कि अपने आप को गर्म पानी के साथ इन टच ले आते हैं। तो हम गर्म पानी से क्यों नहाते हैं? हम गर्म पानी से इसलिए नहाते हैं कि जो वाटर की हीट है अब हम उससे हीट ले रहे हैं। तो इसी तरह वाटर की हीट कैपेसिटी इतनी है कि हम उसको हीट दे भी सकते हैं और उससे हीट ले भी सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अगर मैं वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करूँ तो वाटर एब्जॉर्ब मच हीट एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू दी गैस। तो जो वाटर है उसे बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है कि अगर वो लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो, लाइक बिल्कुल ऐसे कि पानी है, पानी को आप बाहर रख दो एक बर्तन में डाल के, वो गैस फॉर्म में चला जाएगा। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो वो उस टेम्परेचर पे कभी भी नहीं जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उसे चूल्हे पे रखेंगे तो उसको हीट ज़्यादा देंगे। और जैसे ही हीट देंगे, ये भी नहीं है कि चूल्हे पे रखते साथ ही वो गैस में कन्वर्ट हो गया, ऐसा भी नहीं है। वो उसका एक टेम्परेचर फिक्स है, अभी चूल्हे पे रखा, उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता धुआं उठता है। तो वो जो धुआं निकल रहा होता है वो क्या है कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन है कि इसे बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम। ये मतलब उसका यूनिट वगैरह तकरीबन आप देख सकते हैं कि वाटर को 574 किलो कैलोरीज हीट चाहिए पर किलोग्राम। कि अगर 1 किलोग्राम वाटर है ना, हमारे पास 1 किलो वाटर है, तो उस 1 किलो वाटर को 574 किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, ठीक है। तो थोड़ा सा रह गया तो इसे मैं जल्दी से वाइंड अप कर देती हूँ, ठीक है। और विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन। अब एक्चुअली में होता क्या है, ऑक्सीडेशन हम लोग बोलते हैं उनके मतलब ब्रेक डाउन ही होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स की। वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे तो ही वो आयनिक स्टेट में जाएंगे और आयनिक स्टेट से फर्दर गैसियस स्टेट में जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का। और इससे जो भी हम, और आप अक्सर ये देखोगे अगर किचन है, किचन में हम चूल्हा जला रहे हैं, कोई भी चीज़ गर्म कर रहे हैं, उसका धुआं उठ रहा है, भाप उठ रही है, ठीक है। तो वो हीट को रेगुलेट करिए, हमारी इन्वायरमेंट गर्म हो गई है। किचन में गर्मी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे घरों के अदर जो रूम्स हैं या बाहर से है वहाँ पे गर्मी कम होती है। क्यों? क्योंकि किचन में वही ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और हीट रेगुलेट हो रही होती है, ठीक है। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट्स एंड वाटर इज ट्रांसपायर्ड। और इसी तरह अब जो वाटर है, अब यही है कि वाटर अगर वेपराइज हो जाए तो इसकी अब 2 कंडीशन हमने पढ़ ली। एक है कि ये हीट को रेगुलेट कर रही है कि अगर किसी ऐसी जगह पर वाटर प्रेजेंट है जहाँ से वो उड़ रहा है वहाँ पे वो गर्मी पैदा करे, लेकिन हो सकता है कि किसी ऐसी ही जगह पर किसी और इन्वायरमेंट में वाटर उड़ तो रहा ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसने गर्मी ही पैदा करनी है। हीट को रेगुलेट करने के 2 तरीके हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल इसकी मिसाल अपनी भी ले सकते हैं कि जैसे अब हम ठंडा पानी पीते हैं, तो जब हम पानी पीते हैं और हमें गर्मी लग रही हो, हमारे बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादातर ये समर्स में होता है हमारे साथ, ठीक है। तो क्या होता है कि पेस्पायरेशन हो के पसीना आके एक पॉइंट हमारी बॉडी कैसे आता है कि वो जो पसीना होता है ना वो हमें कूलिंग इफेक्ट दे रहा होता है। तो वो कूलिंग इफेक्ट उसमें भी क्या होता है कि वो गर्मी इतनी होती है कि हमारी स्किन के ऊपर से और बाहरी टेम्परेचर इन्वायरमेंट से हीट लेके पानी बुखारात में उड़ जाता है। चूल्हे पे जो हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने देखी बात की, वो तो हमने खुद उसको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड किया, लेकिन समटाइम्स जैसे होता है कि हमें किसी चूल्हे वगैरह की जरूरत नहीं होती है। हमारे बाहरी टेम्परेचर इतना 36 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इतना होता है ना कि इंसान बिलबिला रहा होता है। अब आजकल तो वैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये जो बाहरी टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ होता है ये एक पूरी स्टोरी है।
तो ये एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट टॉपिक है, इसलिए हम इस पर बहस नहीं करेंगे। लेकिन हमारे समझने की बात है कि वाटर हमें हीटिंग इफेक्ट भी देता है और कूलिंग इफेक्ट भी देता है, ठीक है। और जैसे अब प्लांट्स हैं तो प्लांट्स पे भी ट्रांसपिरेशन होती है और प्लांट्स को भी ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। और टू एनिमल्स व्हेन वाटर इज स्पेसिफाइड, वही बात जो मैंने अभी आपसे की कि एनिमल्स को भी ये कूलिंग इफेक्ट देता है जब पानी पसीने की शक्ल में हमारी बॉडी से बह रहा होता है, ठीक है। पहले बहुत 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 शिद्दत, बहुत तपिश होती है, हमसे बर्दाश्त, हम पसीने से बह रहे होते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि पसीना आके जो वाटर है वो फिर वेपर, उसको वो टेम्परेचर जब वो अपने रिक्वायर्ड फिक्स टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ना शुरू हो जाता है और हमें फिर कूलिंग इफेक्ट फील होता है, ठीक है। सो इवेपोरेशन ऑफ 2 ml आउट ऑफ 1 liter ऑफ वाटर लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग 998 ml बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर मतलब जो वाटर है उसका जो टेम्परेचर रेज होता है, ठीक है, तो वो कैसे होता है कि इवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml आउट ऑफ 1 liter ऑफ वाटर। अब वाटर है, वाटर अगर 1 लीटर वाटर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो उस 1 लीटर वाटर में से अगर 2 ml वाटर उड़ भी जाता है तो उससे जो वाटर का टेम्परेचर है वो तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस ही इंक्रीज़ करता है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि जब हमने वो दूध की जो देचकी है या दूध का गिलास है उसको जब हमने पानी वाले बर्तन में रखा तो वाटर का टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री रेज हुआ। तो इट्स मीन डैट ये कि अगर वाटर का टेम्परेचर 16 डिग्री था, ठीक है, और उसमें से काफ़ी सारा जो बुखारात की शक्ल में उड़ भी गया तो डिफरेंस कितना आएगा, 1 का ही आएगा। 15 अगर तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एक्सटर्नल हीट लेके तो 15 से 16 डिग्री में जाएगा तो भी 1 का डिफरेंस है। लेकिन अगर लाइक उसका टेम्परेचर ऑलरेडी 16 डिग्री ही था तो अगर वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो भी गया तो तकरीबन कोई 2 ml अगर वो इवेपोरेट हुए भी हैं वाटर लॉस तो 98 ml जो पीछे बच गया उसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वो तकरीबन कितना डिफरेंस आया होगा, ओनली 1 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो ये था आपके सामने हीट कैपेसिटी, वाटर की हीट कैपेसिटी और हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वही बात कि वाटर जब आयनाइज हो जाता है तो किस फॉर्म में आयनाइज होता है मैंने आपको पहले भी बताया, सोलबिलिटी वाले सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक में भी बताया कि वाटर के भी आयंस कन्वर्ट हो जाते हैं H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। तो फिर अगर हमने कोई भी चीज़ इसमें डिजोल्व करनी हो तो वो उसके अकॉर्डिंगली जाके आयंस के साथ रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वैसे मेरे ख्याल हम डिस्कस करेंगे ना आयनाइजेशन ऑफ वाटर भी छोटा सा है कि आयनाइजेशन ऑफ वाटर एक्चुअली में है क्या, या चलो ठीक है, हम ना नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। आयनाइजेशन ऑफ वाटर भी डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर प्रोटेक्शन डिस्कस करके तो हम अपना टॉपिक वाइंड अप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो हम इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं 12 दफ़ा आपको यही रिकमेंड करूँगी, यही सजेस्ट करूँगी कि जो आप ये लेक्चर्स मतलब औरली देखते हैं, सुनते हैं सारा कुछ, तो काइंडली साथ बुक से खुद भी रिवाइज़ किया करें, इसको मेमोराइज़ किया करें। और अगर फर्दर फिर भी कि देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा करके हम आपको साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसके अलावा भी फर्दर अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको कमेंट में मेंशन करें तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स किया जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।